तो ये है नितिन भैया और उनकी वाइफ, और ये यहाँ 3 सालों से काम कर रहे हैं। आप दोनों ने चाय की शॉप खोलने का कैसे सोचा? एक्चुअल में पहले मैं जॉब करता था, 13 साल जॉब किया हूँ। उसके बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, इस वजह से फिर ये स्टार्ट किया। भैया आप कितने बजे उठते हो? 5 बजे। 5 बजे। आप 5 बजे उठते हो तो उसके बाद से आपका रूटीन क्या है? तो रूटीन डेली की तैयारी करना है, सब सामान वगैरह रेडी करना पड़ता है। उसके बाद में 6 बजे आता रहता है। 6 बजे सबसे पहले साफ सफाई वगैरह होती है। उसके बाद में एक एक करना शुरू हो गया। और आपका ड्रीम क्या था एक्चुअल में? ड्रीम तो जॉब में ही था, लेकिन उसके बाद में अभी यही ड्रीम बना दिया। क्या जॉब थी आपकी? सैमसंग में ये था, टेरिटरी सेल्स मैनेजर। भी कुछ जॉब करते थे क्या? हाँ, मैं टीचर थी। टीचर थे। पढ़ाती थी मैं प्राइमरी कॉन्वेंट में। तो आपने क्यों छोड़ दिया? अब इनको हेल्प करना था ना। हाँ, अच्छा। कोरोना की वजह से भी, और अभी इनको भी हेल्प लगती है ना, तो इसके कारण। तो आपको कैसा लगता है कि मतलब कस्टमर्स के बारे में आप कैसा सोचते हो कि वो कैसा बिहेव करते हैं आप लोगों के साथ में? अच्छा करते हैं या कुछ कुछ कस्टमर्स रूड भी होते हैं? नहीं, कस्टमर तो बहुत, यानी अपन भी उनका वैसे ही ध्यान रखते हैं अपने घर के जैसा, और कस्टमर भी अपने को अच्छे से ट्रीट करता है। तो मतलब आपको कैसा फील होता है ये शॉप बहुत में? अच्छा लगता है कि अपन कस्टमर के लिए कुछ कर रहे हैं और अपना घर भी चल रहा और अच्छे से चल रहा है। अच्छा, तो आप मतलब आप दोनों खुश हैं? दोनों खुश है हम। आपका नाम क्या है? अम्बादास। ये दुकान यहाँ पे कितने सालों से? ये 25 साल से 25 साल का। दिन में कितने कस्टमर्स आते हैं? बहुत चाहते दिन नहीं जाते। आपको कैसा लगता है यहाँ पे आपके कस्टमर्स को चाय पिला के? अच्छा लगता है। और आपने कैसे सोचा चाय की दुकान खोलने का? अब पैसा पहले मजदूरी करता था मैं, चलो भाई 2 पैसे चलो ज्यादा कमाएंगे तो हिसाब से चालू कर। मतलब मजदूरी के साथ चाय का दुकान दोनों? हाँ तो अभी आपने छोड़ दिया वो? हाँ, वो छोड़ दिया, मजदूरी करना छोड़ दिया। सपोज आपकी चाय में कभी घाई गड़बड़ में अगर शक्कर ज्यादा गिर गई तो कस्टमर आपको मतलब कुछ बोलते हैं या फिर वो समझ लेते हैं कि? समझ लियो। मेरा नाम रवि निम्बालकर है। और आप भी यहाँ पे अंकल के साथ, ये आपके पापा हैं? हाँ, ये मेरे पापा है, और हम दोनों जी लगा के काम करते हैं। और आप कुछ करते थे या अपने पापा के ही बिजनेस में आपने यहाँ साथ में? सिर्फ पापा के बिजनेस में काम हाथ बढ़ाया और धंधे को दोबारा सा डेवलपमेंट करा। कस्टमर आता है, चाय पीता है और अपना नाम लेता है कि नहीं सही में बहुत अच्छी चाय बनी, तो उस हिसाब से फिर हमारे को गर्व लगता है कि नहीं कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, तो बहुत प्यारी लगी चाय, ऐसी वैसे बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, रिस्पेक्ट देते, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। कस्टमर करने पैसे नहीं रहते, अब वो बोलते भैया पैसे नहीं है सवेरे, या पर्स गुम गया वगैरह, ऐसा कुछ बहुत सी चीज़ बोलते हैं। पर हम बोलते कि भैया रन दो, पैसे की बात नहीं है, आप चाय पियो बाद में दे। जैसे आपके पापा ने कहा कि दुकान जो है यहाँ 25 सालों से है और पहले वो मजदूरी करते थे और फिर उन्होंने ये दुकान खोली, तो ये एक स्ट्रगल टाइप ही हुआ कि उन्होंने मतलब पहले वो काम करते थे कहीं और अब वो यहाँ पे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और अब वो खुश है। तो अब आपको कैसा लगता है कि? तो स्ट्रगल बहुत करा, फिर बाद में दुकान चालू करी, अब उन्होंने थोड़ा सा धंधा ये करा, हमारे को पाल पोस के बड़ा भी करा, और अभी हमारे को लगता है कि इसमें धंधे में और बढ़ोतरी करके कुछ नया और कुछ यूनिक करेंगे, तो अभी देखेंगे बाद में। अभी तो बहुत आशा है कि आप इनके चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, और हमें भी आशा है कि लाइक भी करिए, और हमें आशा है कि हमारे को भी तुम सपोर्ट करेंगे, गांव के लोग जो होंगे तो वो भी सपोर्ट करेंगे। डेली कस्टमर? हाँ, मैं यहाँ का डेली कस्टमर हूँ। पिछले 10 साल से मैं यहाँ चाय पीता हूँ। ये अम्बादास बहू है, इनकी चाय बहुत अच्छी है, और मेरे साथ मेरे दोस्त भी आते हैं, आज नहीं है लेकिन रोज चाय मिलती, इतनी बढ़िया मिलती कि ये नहीं, रोज यही आता, मैं और कहीं नहीं जाता। अंकल के बारे में, भैया के बारे में आपको हाँ, क्या अच्छा ये दोनों भी कैसे हैं, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, और कभी हमारे एक बार पैसे नहीं रहे तो वो ऐसा नहीं बोलते कि भाई पैसे आज ही दो, पैसे तुमको नहीं दिया बाद में दो, लेकिन चाय पिलाते, और चाय भी बहुत बढ़िया है, बहुत मीठी है और बहुत अच्छी, मैं रोज यही आता। अंकल का स्वभाव एकदम घर जैसा? एकदम, हाँ एकदम घर जैसा है, एकदम घर जैसा, बोले हमारे भाई जैसे जो
हमको कभी पैसे नहीं मांगते, कुछ नहीं, हम पैसे रहे नहीं। बाकी चाय और भैया का स्वभाव वगैरह सब कैसा लगता है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया स्वभाव है। और चाय तो इतनी इतनी मिठास है चाय में, जैसे उनके बातों में जितनी मिठास है वैसी चाय में मिठास ये बोल रहे कि बहुत मीठा से, तो आप सीक्रेट क्या है इसका? इसका सिगरेट कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारा प्यार है। हमने जैसा देखा कि आपके जो शॉप है वहाँ पे काफी भीड़ है, अपने कस्टमर को कैसे ट्रीट करते हो, कुछ उस चीज के बारे में? जैसा कोई भी कस्टमर आए तो हमारे लिए सब कस्टमर भगवान के तरीके होते हैं। कस्टमर बोले तो भगवान ही है। और हमारे यहाँ क्वालिटी भी हम मेंटेन करते हैं, स्वच्छता भी मेंटेन करते हैं, इसके लिए कस्टमर को भी नहीं है। हमारे यहाँ कैसा है, बहुत सालों से चालू है, तो हमारे जो कस्टमर है वो हमारे पास में आते हैं। अगर हमारा एक दिन भी बंद रहा तो दूसरे दिन कस्टमर हमारा वेट करते हैं, बोलते हैं भैया आप दुकान खोल लो, बंद मत रखो। तो आपको मतलब इस चीज का डर नहीं है कि आपके कस्टमर्स कहीं और जाएंगे? तो जाते ही नहीं, हमारे कस्टमर हमारे यहाँ। आपका ड्रीम यही था या पहले आप कुछ और करना चाहते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी 10-12 भी हो गई, ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद में स्टार्टअप किया। तो आपको कुछ और बनना था? नहीं, अब जैसा जैसा ये लगा वैसे वैसे चालू किया। मेरा नाम गजानन सोलंकी। आप डेली कस्टमर हैं? हाँ, इनके यहाँ पे डेली आपको क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा? हमें ज़्यादा अच्छी बात यहाँ पे ऐसे है कि यहाँ पे जो जो भी नाश्ता मिलता है वो सब फ्रेश रहता, गर्म रहता और क्वालिटी का रहता। दूसरी बात यहाँ की जो स्वच्छता है वो बहुत अच्छी है। चाय बहुत अच्छी वाली है, इलायची मिक्स रहती है उसमें, और बहुत सुनहरी चाय है यहाँ की। टीचर वगैरह आपको कैसा हाँ, लगता है? उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है दोनों भाई का, और कस्टमर के साथ में उनका जो व्यवहार है बहुत अच्छा है। तो इनका नेचर कैसा लगता है? मैडम कैसा है, धंधा कौन सा ही बोला तो स्वभाव, बोलने का जो तरीका है सबसे बेस्ट है। इनके बोलने के हिसाब से गिरे आदमी, बाद में क्वालिटी। हम देखो कहाँ से आए पार्सल ले, स्वभाव भी धंधा रहता डिफरेंस फर्क होता है, बस स्वभाव में सब। चाय के बारे में क्या कहना चाहते चाय अभी चाय तो बोलने का काम ही नहीं है, चाय में तो सब इलायची अदरक वगैरह सब डाल के अच्छी क्वालिटी देती है चाय में। ऐसे यहाँ का नहीं हूँ, मैं नांदुरा का हूँ, पर मेरे यहाँ पे कैसा पेशेंट है, पेशेंट की हिसाब से मैंने 2-3 यहाँ जगह लिया, तो मेरी क्वालिटी लगी तो मैंने यहाँ लिया, क्वालिटी लगी मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ। थैंक यू। जैसे कि आपने बोला, लोगों ने बोला कि दूर दूर से वो आते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? मैडम हमारा कैसा मालूम है कि हम बहुत दिन से शॉप चला रहे, तो कस्टमर हमारा स्वभाव वो देख के सब आते हैं। हम क्वांटिटी भी अच्छी देते हैं, क्वालिटी अच्छी देते हैं। कोई भी कस्टमर आया तो हम उसके हिसाब से उसको चीज़ देते हैं, समझो जो भी बना हुआ हमारे पास में। इसलिए हमारे पास में कस्टमर और ज़्यादा जुड़ते हैं, और ज़्यादा दिन से चला रहे, और 2012 से चला रहे हम दुकान यहाँ पे। तो जितनी भी दिक्कत आए तो भी हम कस्टमर नहीं आए समझो तो भी चला रहे उसको रेगुलर चला। कभी कभी कस्टमर रूड हो जाते हैं, कुछ कम ज्यादा हो जाता है। तो एक आधी बार कस्टमर कम ज़्यादा तो होते हैं मैडम, तो डबल तो नए कस्टमर एक गया तो एक आते ही है। एक आधी कस्टमर तो कुछ हो गया समझो, दूसरे कस्टमर आते नहीं, कोई आता नहीं, तो नए कस्टमर तो उसके बदले में आती है। साफ सफाई अच्छी है, इनकी क्वालिटी अच्छी है, चाय भी अच्छी है कि पोहा अच्छा है, तरी पोहा अच्छा है। आपको कैसा लगता है? एकदम का गिराक इनका सदर रोज आता नाश्ता करने के वक्त यानी जानबूझ के घर को नाश्ता नहीं करते, यहाँ नाश्ता करने को आता। हाँ, आपकी बीवी ने मालूम थोड़ी है कि नाश्ता कर रहे हैं करके बीवी को बोलना पड़ता है नाश्ता मेरा पेट भरे हुआ है। 1-2 बजे खाना खाने जाते घर में, जब तक कुछ जरूरत नहीं। थैंक यू। आपका नाम क्या है? शिव नेवरे। आप यहाँ कितने सालों से, मतलब ये दुकान कितने सालों से? कितना टाइम हो गया? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए, तो मतलब अभी शुरुआती है। हाँ। तो यहाँ पे आसपास में रिस्पांस कैसा है आपकी दुकान को लेके? बहुत अच्छा है। दुकान इसलिए चालू करा घर के लिए, ऐसे ही। मतलब फैमिली के लिए आपने ये शुरू किया? फैमिली के लिए? हाँ,
फैमिली। लोग क्या सोचते हैं कि अगर उनको भी ये बिजनेस खोलना होगा तो वो क्या करेंगे? कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। होता है ये दुकान आपने जो खोली है उस बारे में कुछ नहीं, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? कोई मतलब आपके कोई अगर विश पूरी हो सके तो वो क्या विश हो? ये दुकान है, ये दुकान को बड़ा करने का है और गिराई बढ़ाने का। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पर कैसा लगता है सारे कस्टमर्स आपके चाय की तारीफ? बहुत अच्छा। खुद का बिजनेस है, खुद का बिजनेस होता है। इधर आप सही अपन काम करने जाए तो गुलाम की तरह ही अपने को लगता है कि अपने को ऐसा दो पैसे ऐसा उधार ले या कुछ बोले वो मेरे को सहन नहीं होता और मैं करता भी नहीं। इससे अच्छा है मेहनत की रोटी कमाओ और खाओ। अगर कोई गरीब आया और वो रोज आया और आपसे चाय मांगी तो आप क्या तो करोगे? मैं रोज दूंगा, रोज दूंगा। गरीब वो चाहे भगवान- कोई भी हो, कैसा भी हो। हालात अब मेरे भी बुरे थे, आज उनके हैं, कल मेरे भी हो सकते। आज मेरे अच्छे हैं, कल उनके भी अच्छे आ सकते। तो अभी जैसे कि आपके अब बिगिनर हो इस मतलब इस चीज में, तो कभी ऐसा हो सकता है कि आप अगर चाय बना रहे हो तो कुछ कम ज्यादा हो जाता है, मतलब कभी शक्कर ज्यादा जल गई नहीं, कभी? मेरे हाथ की तो क्वालिटी कभी बदली नहीं नहीं, बाय चांस अगर होता है क्योंकि कस्टमर रूड होते हैं तो आप क्या करोगे? मतलब अगर रूड होते हैं तो मैं क्वालिटी और बढ़ाने की कोशिश करूंगा और बेहतरीन क्वालिटी लोगों को दे पाऊँ, ऐसा कुछ करूंगा। और अगर आपका कोई एक सपना पूरा हो सके तो वो क्या होगा? बस मेरी मम्मी के सारे सपने थे। थैंक यू। इनकी दुकान है, आपको इनका ये जो लोग चला रहे दुकान, आपको इनका नेचर कैसा लगता है? अच्छा लगता दोनों है इनका नेचर अच्छा है, इनकी चाय एक नंबर है, जबरदस्त। आणि इनके हमारे संबंध अच्छे हैं। का कोई यहाँ पे यादगार मोमेंट है कोई? हाँ, यहाँ आने के बाद हमको ऐसा फील होता है कि हम दोस्त साथ में बैठते हैं और खूब हंसी मजाक करते हैं। सुबह उठने के बाद सबसे पहली चीज़ जो हमें याद आती है वो है चाय। और इन सब की स्टोरीज जानने के बाद हमें एक चीज़ तो पक्का सीखने को मिली है, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नज़रिए के बाद। तो कीप गोइंग।